दरियाए रावी में सैलाब का नया खतरा मंडलाने लगा। आइंदा 24 घंटे में इंतहाई अहम करार। भारत ने दरियाए चनाब में भी 8 लाख क्यूसिक पानी छोड़ दिया। हेड बराला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पीडीएमए ने 5 सितंबर तक दरिया और नदी नालों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। नाइन्थ स्पेल जो इस वक्त चल रहा है, इसमें ना सिर्फ हमारे अपर कैचमेंट्स में बारिशें हो रही हैं, तो रावी और सतलुज का जो कैचमेंट एरिया है हिमाचल प्रदेश और मुलेका इलाके, वहाँ पे आज भरपूर बारिश हुई है और अगले 24 से 48 घंटे मज़ीद बारिश की पेशगोई है। इसके पेश नज़र हमारे तीनों दरियाओं में पानी का बहाव वो अभी इसी तरीके से नॉट एट दैट एक्सटेंट के जो हमने पहले गुजार लिया है, लेकिन बहाव इसी तरह से बढ़ा रहेगा, जिसके लिए तमाम मुतल्लिका अदारे और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पूरी तरह से तैयार है। पंजाब के शुमाली इलाकों में तेज बारिश हो रही है। बरवक्त फैसलों से आबादियों को महफूज कर लिया गया। डीजी पीडीएमए इरफान अली काठिया ने कहा कि सैलाबी रैला कल मुल्तान में दाखिल होगा। सदनोई हेडवर्क्स पर पानी का बहाव बढ़ रहा है। किसी भी वक्त सफवा बंद को तोड़ा जा सकता है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद का पीडीएमए कंट्रोल रूम का दौरा। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पर इरफान अली काठिया से मुलाकात की। दरिया रावी में शाहदरा के मुकाम पर सैलाब का खतरा टल गया। दरिया रावी के किनारे आबादियों में पानी की सतह मजीद कम हो गई। फरुखाबाद, शफीकाबाद, शाहदरा और मुल्तान रोड की सोसाइटीज में पानी की सूरत हाल कंट्रोल में आ गई। पानी काफी हद तक निकाल दिया गया। दरियाए चनाब में 16 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो इफ़ेक्ट हुए और 1241 मौजाजात इसमें मुतासर हैं। वहाँ से 3,44,000 लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है, जिस 151 फ्लड रिलीफ कैंप हैं जिनके अंदर 4,226 लोग मुकीम हैं। 131 मेडिकल कैंप्स हैं और 97 वेटनरी कैंप्स जो हैं वो किए गए हैं। दरिया के किनारों से 2,38,000 से ज़ायद मवेशी जो हैं वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल किए गए हैं। ये दरियाए चनाब की सूरत हाल है। रावी के अंदर जो है तो 3,26,000 से ज़ायद लोग मुतासर हुए और 551 मौजाजात जो है वो उनको नुकसान पहुंचा। 2,83,000 से ज़्यादा लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया गया, महफूज मुकामात में पहुंचाया गया। 2,13,000 मवेशी वो भी महफूज मुकामात पर जो है वो पहुंचाए गई। मौजूदा सैलाब का मवाजना 88 से नहीं किया जा सकता। ये सुपर फ्लड है। पंजाब ने सैलाब की क़यामत का चंद घंटों में मुकाबला किया। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि रावी, सतलुज और चनाब सैलाब से 35 लोग जाँ भाग हुए। पंजाब के शहरियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, तकलीफ़ों का अज़ाला होगा। पंजाब हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए टेंट सिटी बनाने का ऐलान। मुल्क की तारीख में पहली बार सैलाब मुतासरीन की निशानदेही के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का कामयाब इस्तेमाल। पंजाब में सैलाबी पानी में महसूर अफराद की तलाश के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन कैमरों की उड़ानें। दुश्वार गुजार और दूर दराज इलाकों में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। दरिया चनाब के सैलाबी रेले में फंसी 200 भैंसों को रेस्क्यू कर दिया गया। मवेशी मालिकान का वज़ीर आला पंजाब से रेस्क्यू टीम से इज़हार तशक्कुर। लाहौर समेत पंजाब भर में 510 शाहराहें सैलाबी और बारिशी पानी की नज़र हो गई। 1021 किलोमीटर शाहराहें मुतासिर। 50 से ज़ायद शहराहों को बहाल कर दिया गया। सूबाई वज़ीर मलिक सुहेब अहमद भरत कहते हैं सैलाब से 64 पुल मुतासिर हुए। 40 सड़कों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बाकी पर मुरम्मती काम जारी है। हमने रावी पे जो है, रावी के आसपास हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाना शुरू कर दी। मैं नहीं समझता दुनिया में किसी जगह इस तरह होता है कि आप दरियाओं की ज़मीनों पे जो है, या नालों पे, या नदियों पे, या नहरों पे, वहाँ पे जो है आप हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाना शुरू कर दें, या उन पे छत डाल, कंक्रीट डाल के उनके पर घर बनाना शुरू कर दें। जिन्होंने ये ख़राबियाँ की उनका एहतसाब होना चाहिए और सज़ा और जज़ा होना चाहिए। लाहौर चैम्बर में भी सैलाब की तबाहकारियों की बाज़गश्त। आवाम के टैक्स के पैसे को ज़ाया नहीं होने देंगे। आवाम के टैक्स के पैसे का एहतसाब किया जाएगा।
गवर्नर पंजाब का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब, कहा कि दरियाओं के किनारों और नदी नालों के रास्तों पर रिहायशी स्कीमें बना ली गई। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। ऐसी रिहायशी स्कीमें बनाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। गरीबों ने अपने जेवर बेचकर प्लॉट खरीदे। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की हदूद में 66 निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ कायम। गैरकानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ में 44 को आरजी प्लानिंग की इजाज़त दी गई। 8 हाउसिंग सोसाइटीज़ को टेक्निकल अप्रूवल जारी की गई। सैलाब से मुतासरा सोसाइटीज़ में से बेशतर फाइनल अप्रूवल की हामिल सोसाइटीज़ हैं। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का तलवार पोस्ट कसूर का दौरा, रिलीफ कैंप में बच्चों के लिए कायम क्लासरूम्स, मेडिकल और खाने पीने की सहूलियात का जायजा लिया। कहा सैलाब से कसूर के 148 गांव मुतासिर हुए। कमिश्नर लाहौर ने रिलीफ कैंप्स में खवातीन और बच्चों से भी मुलाकात की। सैलाब मुतासिरीन से मसाइल पूछे। डिप्टी कमिश्नर का चोंग सेंटर और रावण में फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा, शहरियों को दी गई सहूलियात का जायजा लिया गया। सैलाबी पानी तो उतर गया, लेकिन जख्म अब भी बाकी। सैलाब की तबाहकारियों से कहीं टूटे घर और कहीं उजड़े खेत दिल दहलाने लगे। सैलाब मुतासरीन कहते हैं कि हमारे घर मुकम्मल तौर पर सैलाब की नज़र हो गए, कुछ भी नहीं बचा। हुकूमत से अपील है कि हमारी मदद करें। हमारे एक मंजिल किसका घर है वो डूब गया, अगर 2 मंजिल वो भी डूब गया है। हमारा सारा सामान जो अंदर पड़ा हुआ, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ना हमारे पास कपड़ा है, ना हमारे पास बिस्तरा, ना हमारे पास चारपाई है, ना कुछ भी नहीं है। हमारे पास बच्चों के पास भी कुछ नहीं है। हम ऐसे बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि सानू कुछ मिले, मदद तुसीं देवो सानू। साडी हादसा रोड पोड़ गई है, कुछ नहीं बचा है। चकानियां दी छत्तां पा के गरीब लोग मिहनत मजदूरी करते साइंगे। मेरा सारा फर्नीचर, सारा मेरे कैबिनेट डब्बे, मेरा सारा कुछ टूटा पड़ा है। कोई जाके मेरा घर नहीं साफ कर रहा, कोई जाके गली नहीं साफ कर रहा। ना मेरे पास किराए के लिए पैसे है, मैं किराए पे गली में किसी की गली में 10,000 का मकान लेके 1 महीने के लिए बैठ जाऊँ। बेटे आगे हम कई मकान लेते हैं रहने पे, कोई भी है वो और हमारे से एडवांस मांगते हैं। हम दोनों जी हार्ट के मरीज हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। हमारे पास बच्चों के पास कपड़ा पहनने के लिए कोई चीज़ अल्लाह वाली नहीं है। हमने छोटी सी दुकान डाली हुई थी हमारी, वो भी सारी तबाह हो गई। हमारे पास कुछ नहीं है। सैलाब मुतासरीन को फ्लड रिलीफ कैंपों का दौरा, सैलाब से मुतासरा हर शख्स जमा पूंजी लुट जाने पर आबदीदा हो गया। मुतासरीन कहते हैं कि 1-1 रुपया जमा करके आशियाना बनाया, छत छिन जाने पर खुले आसमान तले आ गए। हुकूमत हमारे घर बनवा कर दे। खाना शाना सानू मिल रहा है, इत्थे कोई सानू तंगी तकलीफ नहीं। सिर्फ असी CM साहब से रिक्वेस्ट है साडी, मरियम साहब से भी साडे घर रुड़ गए ने, लिहाजा साडे नाल मेहरबानी की जाए, साडे नाल तहफ़्फ़ुज़ दिता जाए ते तंबीर कराए जावन जी। सर साडा समान मंजियां सी, बिस्तरे सी, असी जी नहीं बिठा सके, यकदम पानी आ गया, रुड़ गए ने। कोई साडा घर भी अद्धा डिग गया है ते बड़े माड़े लोग है, मेहनत मजदूर करते गए। पंजाब पुलिस का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। तर्जुमान के मुताबिक पुलिस ने 2,46,640 सैलाब मुतासरीन का इनखला यकीनी बनाया। IG पंजाब ने कहा कि फ्लड और रिलीफ कैंपों में अद्वियात और खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी का सैलाब से मुतासरा असातिज़ा को रिहाइश देने का फैसला। मुतासरा असातिज़ा और मुलाजमीन के खानदानों को न्यू कैंपस में आरजी रिहाइश फराहम की जाएगी। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली की मुतासरीन के लिए खुसूसी इक़दाम की हिदायत। सैलाब के पेश नज़र UET में मौसम गर्मा की तातीलात में 1 हफ्ते की तोसी। सब कैंपस 15 सितंबर को खुलेंगे। तर्जुमान के मुताबिक वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा कि कुदरती आफात का मुकाबला बेहतर हिकमत अमली ही से मुमकिन है। लाहौर डिवीजन में सैलाब से मुतासरा इलाकों में कॉलेजेस 2 रोज बंद रहेंगे। डायरेक्टर कॉलेजेस ने 19 कॉलेजेस में छुट्टी का ऐलान कर दिया। लाहौर में शाहदरा, चोंग, बंद रोड के कॉलेजेस बंद रहेंगे। शरदपुर शरीफ, फिरोजवाला, खानका डोगरा और नारंग मंडी के कॉलेजेस बंद रखने का फैसला।
ननकाना साहब के इलाके मंडी फैजाबाद और सैयदपाला के कॉलेजेस में भी 2 रोज छुट्टी होगी। स्कूल सैलाब में डूब गया तो फिर क्या हुआ? अल-खिदमत फाउंडेशन ने सैलाब मुतासरा बच्चों के लिए खैमा बस्ती में ही स्कूल खोल दिया। बच्चों को एहसास कमतरी से बचाने के लिए क्लासेस। अल-खिदमत की रजाकार माहिर खवातीन टीचर्स बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ। मॉनसून बारिशों और सैलाबी पानी के बाद बीमारियों ने भी हमला कर दिया। डेंगू, डायरिया समेत जल्दी आमराज फैलने का खदशा। सांप के काटने के वाकयात में भी इजाफा हो गया। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा। महकमा वाइल्ड लाइफ का एक्शन। मुल्तान रोड पर एक फार्म हाउस से सैलाबी पानी में फंसे 6 शेर रेस्क्यू कर लिए गए। तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन के लिए 4 कश्तियां और वेटनरी डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि जंगली हयात को बचाना भी तरजीहात में शामिल है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का मुलाजमीन के क्वार्टर्स की खस्ता हाली पर नोटिस। वजीर रेलवे ने तमाम डिविजनल सुपरिंटेंडेंट से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि खस्ता हाल क्वार्टर्स की मुरम्मत का फौरी तखमीना लगाया जाए। मुलाजमीन रेलवेज का हकीकी इंजन है। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों पर पीपल्स पार्टी का वफाक और पंजाब हुकूमत को खत लिखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत ख़त में सैलाब ज़दा अजला को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा करेगी। किसानों की फसलों और माल मवेशी के नुकसान के अजाले का मुतालबा किया जाएगा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की अगस्त की रिपोर्ट जारी। तर्जुमान के मुताबिक प्रोग्राम ने कामयाबी के रिकॉर्ड कायम कर दिए। गुज़िश्ता माह 3400 से बेहतर नए घरों की तामीर मुकम्मल हुई। अब तक मजमूई तौर पर 63,000 से ज़ायद घर ज़ेर तामीर हैं। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में बड़े फैसले। 86 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अंडर ग्राउंड पार्किंग के लिए 24 अरब 69 करोड़ रुपए की मंजूरी। नासिर बाग, मोची गेट, शेरावाला गेट और टिकसाली गेट में अंडर ग्राउंड पार्किंग तामीर की जाएगी। पंजाब बनेगा बाघों का सूबा। PHA एक्ट 2025 के तहत 12 अजला में हार्टिकल्चर एजेंसियां बनेंगी। कानून के मुताबिक तमाम मौजूदा जिले अथॉरिटियां एजेंसीज में तब्दील। मुंतखब 12 अजला में डिस्ट्रिक्ट ट्रांजिशन टीमें कायम कर दी गईं। 15 अक्टूबर से पहले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मुतल्लिका अमला और वसाइल PHA को मुंतकिल किए जाएंगे। पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का एमिशन टेस्टिंग सिस्टम फॉल। डेडलाइन खत्म होने पर बगैर ग्रीन स्टिकर वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। वार्निंग स्लिप देने का सिलसिला शुरू। भारी जुर्माना भी होगा। पहले मरहले में 2010 से 2015 के दरमियान तैयार होने वाली गाड़ियों को स्लिप्स दी जाएंगी। तातुल बिजली मिलेगी। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा सनतों के लिए वबाल जान बन गया। गैस की कीमतों में सालाना 23% इजाफा बरामदे सनत के लिए बर्बादी का सबब बन गया। सनतों का GDP में हिस्सा 8%, टैक्सेस की शरह 69% तक पहुंच गई। इक्तसादी माहिरीन ने सरमायाकारी में 10% कमी बतला दी। चीनी ने आवाम का चैन छीन लिया। 1.5 माह के बाद ही चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। मुनाफाखोरों और माफिया ने चीनी का रेट 195 रुपए फिक्स कर दिया। 175 रुपए किलो वाली चीनी आज भी 195 रुपए में फरोख्त हो रही है। दुबई से लाहौर आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज हादसे से बाल बाल बच गई। तर्जुमान के मुताबिक परवाज PA411 दुबई से लाहौर के लिए रवाना हुई। तैयारे के हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी पैदा हुई। तैयारे को बुलंदी पकड़ने में नाकाम होने पर वापस उतार लिया गया। फनी खराबी दूर होने पर परवाज 3 घंटे ताखीर से लाहौर पहुंची।
सरकारी अस्पतालों से 9 मौलूद बच्चों के अगवा की वारदातें न थम सकें। जनरल अस्पताल की नर्सरी से 2 दिन का बच्चा अगवा हो गया। पुलिस ने बच्चे के वालिद अफजाल की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। तर्जमान के मुताबिक बच्चा नर्सरी वार्ड इंतजामिया की गफलत की वजह से अगवा हुआ। जुए की ऐप की प्रमोशन और मनी लॉन्ड्रिंग केस, यूट्यूबर डकी भाई का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने डकी भाई को अदालत पेश किया और मजीद रिमांड की इस्तदा की। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में दाखिला के लिए एंट्री टेस्ट, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दाखिला टेस्ट के लिए सेंटर बनाए गए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी का टेस्ट सेंटर्स का दौरा, कहा कि एनसीए में मेरिट पर मबनी दाखिला पॉलिसी के अज़म को उजागर किया गया है। सूफी बुजुर्ग हजरत मियां अमीर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात ज़ैकी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने रस्म चादर पोशी से तकरीबात का बाकायदा आगाज़ किया। कहा कि हजरत मियां अमीर रहमतुल्लाह अलैह ने हमेशा बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का दर्स दिया है। सूफिया की खानकाहें खिदमत खल्क का सबसे बड़ा इदारा है।